हेलो साउथ एशियन होप चर्च। खुदावन यसु मसीह में मेरे अज़ीज़ भाई और बहनों, खुदावन की सलामती आपके साथ हो। खुदा का रहम और खुदा का फजल आप पर है। और आज फिर हम खुदा के कलाम पर गौर व खौस यानी मेडिटेशन करने जा रहे हैं। और मेरी आप सब से ये इल्तमास और ये गुजारिश होगी कि आप जितने घरों में मौजूद हैं मुझे ज्वाइन करेंगे, ज़रूर अपने हाथों में खुदा के पाक कलाम को लें, बाइबल मुक़द्दस को अपने हाथों में लें। और आज हम एक अहम टॉपिक पर खुदा के कलाम में से सीखेंगे, मसीही ख़ानदान यानी एक मसीही घराना जो है उसके बारे में हम खुदावंद के कलाम में से जो है वो सीखने जा रहे हैं। और हम मुक़द्दस पौलुस रसूल का कुलसियों की कलीसिया के नाम लिखा गया ख़त और उसका 3रा बाब और उसकी 18वीं आयत से 25वीं आयत तक अपने लिए आज देखेंगे, उस पर हम मेडिटेशन करेंगे। मेरी आपसे जो है वो गुजारिश है कि ज़रूर खुदा के कलाम को अपने हाथों में लें ताकि आप खुदा के कलाम के वसीले से बरकत पाएँ। साउथ एशियन होप चर्च and my dear brothers and sisters in Christ, may God bless you and God always watch upon you, and also He bestow your blessing to you, and especially in the time of hardship when we are locked down and social distance because of coronavirus. In the midst of this suffering, we all need God, we all need Jesus Christ. And we all need the guidance of the Holy Spirit. So this morning we are going to meditate upon the book of Colossians chapter 3 verses 18 to 25. The book of Colossians chapter 3 verses 18 to 25. And we are going to meditate and discuss upon a very important matter in a Christian's life, and it's called the Christian family. So dear brother and sister, I always have a humble request that please open your Bible and take your Bible in your hand, and we together read and meditate upon the word of God and receive blessing. And through this section, all glories and honor will goes to our Heavenly Father and Triune God. आइए हम खुदावंद के पाक कलाम को अपने लिए पढ़ते हैं, उर्दू में पहले और फिर इसके बाद हम इंग्लिश में इसे तलावत करेंगे। फर्स्ट वी हैव टू रीड इन उर्दू एंड लेटर ऑन वी रीड इन इंग्लिश। यहाँ खुदावंद के कलाम मुक़द्दस में हम सब की रहनुमाई के लिए और हमारी ईमान की मजबूती और रूहानी तरक्की के लिए इस तरह से लिखा है, आई बीवियों, जैसा खुदावंद में मुनासिब है अपने शोहरों के ताबे रहो। ऐ शोहरों, अपनी बीवियों से मोहब्बत रखो और उनसे तल्ख मिजाजी ना करो। ऐ फर्जंदो, हर बात में अपने माँ बाप के फरमाबरदार रहो, क्योंकि ये खुदावंद में पसंदीदा है। ऐ औलाद वालों, अपने फर्जंदों को दिक ना करो ताकि वो बेदिल ना हो जाएं। ऐ नौकरों, जो जिस्म के रूह से तुम्हारे मालिक हैं, सब बातों में उनके फरमाबरदार रहो, आदमियों को खुश करने वालों की तरह दिखावे के लिए नहीं, बल्कि साफ दिली और खुदा के खौफ से। जो काम करो जी से करो, ये जानकर के खुदावंद के लिए करते हो, ना कि आदमियों के लिए, क्योंकि तुम जानते हो कि खुदावंद की तरफ से इसके बदला में तुमको मेरास मिलेगी। तुम खुदावंद मसीह की खिदमत करते हो, क्योंकि जो बुरा करता है वो अपनी बुराई का बदला पाएगा, वहाँ किसी की तरफदारी नहीं है। और मैं आपके लिए इंग्लिश में भी इन वर्सेस को जो है वो तलावत करूँगा। और इंग्लिश में खुदा के कलाम में इस तरह से लिखा है, द बुक ऑफ Colossians chapter 3 verses 18 to 25. Wives, be subject to your husbands, as is fitting in the Lord. Husband, love your wives, and do not be harsh with them.
Children, obey your parents in everything, for this pleasing the Lord. Father, do not provoke your children, lest they become discouraged. Slaves, obey in everything those who are your earthly masters, not with eye service as the man pleases, but in a singleness of heart, fearing the Lord. Whatever you task, work heartily as serving the Lord, not the men, knowing that from the Lord you will receive the inheritance as your reward. You are serving the Lord Christ, for the wrongdoer will be paid back for the wrong he has done, and there is no partiality. This is the word of the Lord. Amen. अजीज़ों, जैसा मैंने आपके साथ ये अर्ज़ किया कि आज का जो हिस्सा है जिस पर हम गौर करने जा रहे हैं या मेडिटेशन करने जा रहे हैं, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है और ये बड़ा अहम है। और ये टॉपिक है द क्रिश्चियन होम, यानी एक मसीही घराना जो है या एक मसीही ख़ानदान जो है, उन्होंने अपनी ज़िंदगी जो है वो किस तरह से गुजारनी है ताकि वो अपनी अमली ज़िंदगी से जो है, प्रैक्टिकल लाइफ जो है, उससे वो खुदा का जलाल ज़ाहिर करें और फिर इस ज़मीन पर रहकर वो ख़ुद भी एक अच्छी और ख़ूबसूरत और नमूने वाली यानी एग्जाम्पल लाइफ जो है वो इस ज़मीन पर गुजारें। और जब हम ख़ानदान की बात करते हैं, व्हेन वी टॉक अबाउट द फैमिली, तो हम ये बात सीखते हैं कि हस्बैंड एंड वाइफ दे आर स्ट्रॉन्ग टू पिलर ऑफ द फैमिली, यानी मियाँ और बीवी जो हैं ये ख़ानदान के दो बड़े स्ट्रॉन्ग पिलर हैं। और हम आज यहाँ खुदावंद के कलाम में अपने लिए ये बात सीखते हैं कि रसूल जो है वो जब कुलसे की कलीसिया से मुखातिब होता है और उनको ये नसीहत करता है, उनको इनकरेजमेंट जो है वो देता है और उनकी तरक्की का बायस बनता है, बिकम द सोर्स ऑफ देयर स्पिरिचुअल एडिफिकेशन, तो कहता है ऐ बीवियों, जैसा खुदावंद में मुनासिब है अपने शोहरों के ताबे रहो। और यहाँ 18वीं आयत में लिखा है, वाइफ बी सब्जेक्ट टू योर हस्बैंड एज इज फिटिंग इन द लॉर्ड। तो हम यहाँ जब लफ्ज़ सब्जेक्ट जो है उसको देखते हैं तो सब्जेक्ट जो है ये इज द ग्रीक वर्ड डिनोट्स विलिंगली पुटिंग वन सेल्फ अंडर सम वन और समथिंग, यानी विलिंगली, विलफुली अपने आप को किसी के जो है स्पुर्द या ताबे कर देना। तो यहाँ हम खुदावंद के कलाम में ये बात जो है आज सीखते हैं कि खुदा का बंदा मुकद्दस पौलुस रसूल जो है वो एक नसीहत कर रहा है और वो नसीहत ये है कि आप बीवियों जैसा खुदावंद में मुनासिब है अपने शोहरों के ताबे रहो। तो लफ्ज़ सब्जेक्शन या सब्जेक्ट जो है ये आज के मुआशरे में जब हम देखते हैं तो ये लफ्ज़ जो है ये एक्सेप्टेबल नहीं है। यानी जो बीवियां हैं, जो वाइफ्स हैं, वो कहती हैं कि वाई वी हैव टू सब्जेक्ट आवर ओन हस्बैंड। तो यहाँ तो तमाम के लिए लिखा, तमाम जो मसीही जो लोग हैं, हस्बैंड्स और वाइफ्स हैं, उनके लिए ये खुदा के कलाम में से नसीहत है और लिखा है कि हम क्यों सब्जेक्शन में रहें। लेकिन हम खुदावंद के कलाम में आज इस बात को सीखते हैं। रसूल कहता है कि खुदावंद में मुनासिब है, ये खुदावंद में मुनासिब है, खुदा ये चाहता है, ये खुदा की मर्जी है। और अजीज़ों, मैंने बरसों यानी 40 बरस मुझे गुजर गए हैं और मैंने जब भी जो है वो जो है मैरिज परफॉर्म की और जब मैंने प्रीच किया तो मैं जो है सबसे पहली बात ये कहा करता था, क्योंकि अब तो मुझे काफ़ी अरसा हो गया है, मैंने वेडिंग जो है वो परफॉर्म नहीं की है, लेकिन कराची पाकिस्तान में और फिर न्यूयॉर्क और फिलाडेल्फिया में तो जो पहले मेरे लफ्ज़ होते थे वो ये होते थे कि मैं चाहे 5 मिनट प्रीच करूं और चाहे मैं 1 घंटा प्रीच करूं, बातें मैंने जो है वो 2 या 3 ही कहनी है। तो मैं उनसे ये कहता था कि पहली बात जो मैंने कहनी है वो है रिस्पेक्ट और लव और ओबीडियंस। ये 3 बातें हैं जो एक मसीही ख़ानदान के लिए जो है बहुत ज़रूरी है, मियाँ और बीवी के लिए बहुत ज़रूरी हैं, लव, रिस्पेक्ट एंड ओबीडियंस। तो अगर इन असूलों पर जो है मियाँ और बीवी जो है वो अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं तो वो खुदा के जलाल का सबब बनते हैं।
और यहाँ लिखा है बीवियों जैसा खुदावंद में मुनासिब है अपने शोहरों के ताबे रहो। सब्जेक्ट लफ्ज़ जो है वो इस्तेमाल हुआ, मैंने आपको बताया कि ग्रीक में जो है इसके मानी क्या है। और मैं बाकी हवाले जहाँ आप इफिसियों के ख़त के 5वें बाब में उसकी 25वीं आयत जो है एफिशियन चैप्टर 5 वर्स 25 टू ऑनवर्ड जो है आप इस जो है हिस्से को पढ़ सकते हैं। और फिर आप जो है मुकद्दस पतरस का जो ख़त है उसमें भी जो है आप अपने लिए इसको जो है वो देख सकते हैं। द फर्स्ट पीटर चैप्टर 3 वर्स 1 to 7। तो इन आयात में आप जो है मियाँ और बीवी के जो है जो ताल्लुकात हैं, किस तरह से उन्होंने मसीही ज़िंदगी गुजारनी है, उसका जिक्र आप देख सकते हैं। और मैं इन हवालों को नहीं पढ़ूंगा, आप अपने लिए ये हवाले पढ़ सकते हैं। एफिशियन चैप्टर 5 वर्स 25 टू ऑनवर्ड और फर्स्ट पीटर चैप्टर 3 वर्स 1 टू ऑनवर्ड। तो हम यहाँ ये बात सीखते हैं। फिर ये सिर्फ बीवियों के लिए नहीं, शोहरों के लिए भी लिखा है, आए शोहरों अपनी बीवियों से मोहब्बत रखो और उनसे तल्ख मिजाजी ना करो। वर्स 19, हस्बैंड लव योर वाइफ्स एंड डू नॉट बी हार्श विद देम। डू नॉट बी हार्श, हार्श का लफ्ज़ जो है वो इस्तेमाल हुआ है। और अगर मैं न्यू अमेरिकन स्टैंडर्ड बाइबल में से जो है इसको देखूं तो वहाँ पर जो है वो लफ्ज़ लिखा है, हस्बैंड्स लव योर वाइफ्स एंड डू नॉट बी एम्बिटर्ड अगेंस्ट देम। और अगर मैं आपके लिए जो है वो किंग जेम्स वर्जन जो बहुत जो है पुरानी जो है ट्रांसलेशन है और जिस पर बहुत लोग जो हैं आज भी यकीन रखते हैं और सम टाइम देखा दिस इज ऑथेंटिक ट्रांसलेशन, तो वहाँ पर लिखा है कॉलोसियंस चैप्टर 3 वर्स 19, हस्बैंड लव योर वाइफ्स एंड बी नॉट बिटर अगेंस्ट देम, हार्श, एम्बिटर एंड बिटर। और अगर आप एम्पलीफाइड बाइबल जो है उसको देखें तो वहाँ और खूबसूरत तरीके से जो है वो बयान किया गया है। हस्बैंड्स लव योर वाइफ्स, बी अफेक्शनेट एंड सिंपैथेटिक विद देम एंड डू नॉट बी हार्श और बिटर और रिजेंटफुल टूवर्ड देम। यहाँ जो है इसमें एम्पलीफाइड बाइबल में और ख़ूबसूरत तरीके से इसको जो है वो बयान किया गया है कि शोहर का जो है बीवी के साथ तल्लुक़ जो है वो कैसा होना चाहिए। और अजीज़ों, हम यहाँ आज खुदावंद के कलाम में ये बात जो है वो अपने लिए जो है वो सीखते हैं कि खुदा के कलाम में लिखा है कि हस्बैंड और वाइफ जो है उनका आपस में जो है रिश्ता कैसा होनी, तल्ख मिजाजी जो है वो नहीं होनी चाहिए। और जब हम यहाँ इस बात को जो है वो अपने लिए सीखते हैं कि यानी मोहब्बत का जिक्र जो है वो किया गया, दिस इज़ ए कॉल फॉर द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ लव विच इज़ रेंडर सेल्फलेसली, यानी जो मोहब्बत जिसका जिक्र जो है वो किया गया उसमें किसी तरह की जो कोई है सेल्फिशनेस नहीं होना चाहिए, सेल्फलेस जो है वो मोहब्बत होनी चाहिए। और बी एम्बिटर्ड का लफ्ज़ जो है और अगेन दिस इज़ ए ग्रीक वर्ब, इज़ ए बेटर ट्रांसलेशन इज़ स्टॉप बीइंग बिटर, यानी कड़वाहट जो है उनके जो है बिटरनेस जो है उनकी ज़िंदगी में नहीं होनी चाहिए। डू नॉट हैव अ हैबिट ऑफ बीइंग बिटर, और उनकी ये आदत नहीं होनी चाहिए कि वो बात बात पर जो है वो गुस्सा करें। हस्बैंड मस्ट नॉट बी हार्श और एंग्रली रिजेंटफुल टूवर्ड देयर वाइफ्स, यानी उनका ये रवैया जो है खुदा के कलाम में लिखा है कि ये रवैया उनका नहीं होना चाहिए, बल्कि उनका रवैया जो है वो क्या होना चाहिए, ऐ शोहरों अपनी बीवियों से मोहब्बत रखो। बीवियों को कहा गया सब्जेक्ट यानी सब्जेक्शन के लिए और शोहरों को मोहब्बत के लिए कहा गया है। और जब मियाँ और बीवी के बाद जब ख़ानदान में हम आगे देखते हैं तो आगे है, आए फर्जंदो हर बात में अपने माँ बाप के फरमंबरदार रहो क्योंकि ये खुदा को पसंदीदा है। अब बच्चों के लिए भी खुदा के कलाम में कहा गया कि मसीही ख़ानदान में मियाँ और बीवी का जो है वो मकाम क्या है, उनका रवैया क्या होना चाहिए, उनके रिश्ते को कायम रखने के लिए कौन सी चीज़ है जो मजबूत उनको बनाती है। और हमने सब्जेक्शन और मोहब्बत की बात की। और आज जब हम ख़ानदानों में टूट फूट जो है वो देखते हैं, डाइवोर्स का हाई रेट जो है वो हम देखते हैं, तो वहाँ यही कमी है कि बाइबल मुक़द्दस ने जो असूल जो बताए या बाइबल मुक़द्दस
मुकद्दस ने जो रूल और प्रिंसिपल्स बताए हैं उस पर जब अमल नहीं किया जाता है तो फिर ख़ानदान तबाही और बर्बादी का शिकार होता है। और फिर बच्चों के लिए लिखा है कि फरजंदो हर बात में अपने माँ बाप के फरमाबरदार रहो क्योंकि ये खुदा उनको पसंदीदा है। 20वीं आयत, चिल्ड्रन ओबे योर पेरेंट्स इन एवरीथिंग फॉर दिस प्लीजेस द लॉर्ड। ये खुदा को खुश करता है जब बच्चे जो हैं वो अपने माँ बाप की ताबेदारी और उनकी फरमाबरदारी में रहते हैं। और हम ये बात जानते हैं कि ये जो है ये खुदा के कलाम का हुक्म भी है। और अजीज़ों, जब हम इफ्सियों के ख़त में जो है इसको देखें तो वहाँ पर लिखा है कि ये एक वाहिद हुक्म है जिसके साथ वादा है कि मैं तेरी उम्र को दराज करूँगा। और जब बच्चे जो हैं वो खुदा के हुक्म पर अमल पैरा होते हैं और खुदा की मर्जी जो है उसको पूरा करते हैं कि वो अपने माँ बाप की ताबेदारी और फरमाबरदारी में रहते हैं, तो ना सिर्फ खुदा उन्हें बरकत देता है बल्कि उनकी उम्र को भी दराज करता है। और ये वो वादा है जो खुदा ने बनी इसराइल के साथ किया था। द बुक ऑफ एक्सोडस में, खुरूज की किताब में यह है कि खुदा ने कहा था कि आई विल प्रोलॉन्ग योर डेज अपॉन द अर्थ, मैं ज़मीन पर तुम्हारे दिन जो हैं या अय्याम जो हैं उनको बड़ा करूँगा और मैं तुम्हारी उम्र जो है उसको दराज करूँगा। और अगर आप इफिशियन चैप्टर 6 वर्स 1 to 3 का जो हिस्सा है उसको जब आप देखेंगे, इससे छठा बाब पहली 3 आयत, तो वहाँ इनका जिक्र जो है वो आपको मिलेगा। द ओनली लिमिट ऑन child obedience is when parents demand something contrary to God's word। यानी उस वक़्त वो अपने माँ बाप जो कहते हैं उनसे जो है इख्तलाफ कर सकते हैं जब वो खुदा के कलाम के मुताबिक नहीं। अगर माँ बाप की कोई ऐसी डिमांड है जो खुदा के कलाम के मुताबिक नहीं है तो फिर है, लेकिन अगर वो खुदा के कलाम के मुताबिक है तो उन्हें एक्सेप्ट करना चाहिए। क्योंकि बाज़ दफ़ा हम देखते हैं कि बच्चे जो है खुदा के कलाम यानी खुदा के कलाम ने कहा अपने माँ और बाप की इज़्ज़त करना, तो वो अपने और माँ बाप की इज़्ज़त नहीं करते। और हम यहाँ सीखते हैं कि खुदा के कलाम में लिखा है कि ख़ानदान के अंदर ये होना इंतहाई ज़रूरी है कि मियाँ बीवी जो है आपस में मोहब्बत के साथ रहें। सब्जेक्शन यानी हार्शनेस जो है वो नहीं होनी चाहिए, ताबेदारी जो है वो होनी चाहिए। और फिर हम यहाँ पर जो है 21वीं आयत को जब देखते हैं वर्स 21, तो वहाँ लिखा है आए औलाद वालों अपने फर्जंदों को देख ना करो ताकि वो बेदिल ना हो जाएं। इंग्लिश में लिखा है फादर्स डू नॉट प्रोवोक योर चिल्ड्रन लीस्ट दे बिकम डिस्करेज्ड। तो यहाँ हम जो है देखते हैं कि ये है एक्सएस्परेट लफ्ज़ जो है वो इस्तेमाल हुआ है। और इसका जो बेहतरीन ट्रांसलेशन जो लफ्ज़ मैंने अभी आपके सामने पढ़ा कि प्रवोक ना उनको करें। एंड दिस वर्ड हैज़ द कॉनोटेशन ऑफ नॉट स्टीयरिंग अप और इरिटेटिंग, यानी ना तो हम उन्हें इरिटेट करें और ना ही हम उनको जो है मैंने अभी आपके सामने पढ़ा स्टीयरिंग अप जो है उनको करें। यानी हम खुदा के कलाम लिखा है कि खुदा के कलाम के वसीले से, खुदा के कलाम के ज़रिए से थ्रू जो है वी हैव टू जो है एडवाइज आवर चिल्ड्रंस अकॉर्डिंग टू द वर्ड ऑफ गॉड। यानी खुदा का कलाम उनके सामने रखें, खुदा के कलाम में से उनके साथ शेयर करें और फिर उनसे कहें कि वो खुदा के कलाम के मुताबिक अपनी ज़िंदगियाँ गुजारें और अपने माँ बाप जो है उनकी ताबेदारी करें। लेकिन हम उनको इरिटेट जो है वो ना करें और इरिटेट या प्रवोक जो है हम उनको ना करें, क्योंकि बाज़ दफ़ा हमारी डिमांड जो होती हैं वो अनगॉडली होती हैं और बाज़ दफ़ा जो है ऐसे हम बात पर जो है उनको इरिटेट करते हैं और खुदा का कलाम कहता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। और अज़ीज़ों, फिर जब हम खुदावंद के कलाम में जो है वो 22वीं आयत को देखते हैं तो यहाँ लिखा है आए नौकरो जो जिस्म के रूह से तुम्हारे मालिक हैं, सब बातों में उनके फरमंबरदार रहो, आदमियों को खुश करने वालों की तरह दिखावे के लिए नहीं बल्कि साफ दिली और खुदा के खौफ से। Verse 22, slaves obey in everything those who are your earthly masters, not with every service as men pleasing, but in singleness of heart and fearing the Lord। यानी खुदा के खौफ में। तो यहाँ हम जब ये बात सीखते हैं तो एक बात याद रखें, जब लफ्ज़ स्लेव का आता है तो खुदा का कलाम जो है बाइबल मुकद्दस जो है वो स्लेवरी को जो है वो अप्रूव नहीं करती है।
और हम यहाँ ये बात सीखते हैं एक्सटर्नल सर्विस, और यहाँ सीखते हैं कि रेफर्स टू द वर्किंग ओनली व्हेन द मास्टर इज वाचिंग एंड रादर देन रिकग्नाइजिंग द लॉर्ड ऑलवेज वाचिंग एंड हाउ आवर वर्क कंसर्न हिम्स। तो हम यहाँ ये बात सीखते हैं कि बाज़ दफ़ा लोग कहते हैं कि जब मालिक सामने होता है, यानी जब हम जो है वो एम्प्लॉई और एम्प्लॉयर की बात करते हैं, तो जब यानी आज ये टर्म जो है इस्तेमाल होती है, और हम यहाँ ये बात सीखते हैं कि होता क्या है कि जो एम्प्लॉइज़ हैं जब वो अपने एम्प्लॉयर को देखते हैं या अपने बॉस को देखते हैं, तो वो बड़े जो है होते हैं कि बड़े मेहनती हैं, काम कर रहे हैं, और जैसे ही वो नज़रों से ओझल होता है फिर वो उस जिम्मेदारी के साथ, जिस जिम्मेदारी के साथ काम करना चाहिए नहीं करते हैं। फिर वो जो है लफ्ज़ इस्तेमाल होता है द टाइम किलिंग। उस वक़्त वो क्या कर रहे होते हैं, टाइम किलिंग जो है वो कर रहे होते हैं। और अजीज़ों, हम यहाँ खुदावंद के कलाम में आज अपने लिए ये बात जो है वो सीखते हैं कि टाइम किलिंग नहीं, बल्कि खुदावंद के जो लोग हैं जब वो काम करते हैं तो उनका काम करने का जो तरीका है वो इस तरह से होना चाहिए कि उनका खुदा, उनका बाप जो है उनको देख रहा है, जिसको उन्होंने हिसाब देना है। क्योंकि 22वीं आयत में लिखा है, नहीं बल्कि साफ दिली और खुदा के खौफ के साथ उन्हें करना क्या चाहिए, वो खुदा के खौफ में रहकर जो है उन्हें जो है अपनी ज़िंदगी जो है एज ए एम्प्लॉयर जो है वो एज ए एम्प्लॉई यानी जो है काम करने वाले जो हैं उनकी तरह जो है वो करनी चाहिए। और फिर 23वीं आयत में लिखा, जो काम करो जी से करो, ये जान कर के खुदावंद के लिए करते हो, ना कि आदमियों के लिए। वर्स 22, whatever you task, work heartily as serving the Lord and not men। यानी आप किसके लिए काम कर रहे हैं? 23वीं आयत में लिखा है, जो काम करो जी से करो, ये जानकर कि खुदावंद के लिए करते हो। खुदावंद आपको देख रहा है। अगर आपका जो मालिक है, जो एम्प्लॉयर, अगर वो नहीं आपको देख रहा, लेकिन खुदा तो आपको देख रहा है। और यहाँ दयानतदारी की बात है कि हमें दयानतदार रहने की ज़रूरत है, ताकि खुदा के लोग जो हैं वो दयानतदारी के साथ जो है वो खुदा के काम को सर अंजाम दें। क्योंकि ये गोया ऐसे ही है जैसे आप जो है अपने खुदा के लिए जो है वो काम कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ खुदा के कलाम, जो काम करो जी से करो, ये जानकर के खुदावंद के लिए करते हो, आदमियों के लिए नहीं। और हम यहाँ आज खुदावंद के कलाम में से अपने लिए सीखते हैं कि खुदा ने जो है वो हुक्म जो है एक ईमानदार के लिए, एक मसीही के लिए, जो खुदा का हुक्म है वो ये है कि वो जो है दिखावे के लिए काम ना करें। फिर 24वीं आयत में लिखा है, क्योंकि तुम जानते हो कि खुदावंद की तरफ से इसके बदले में तुमको मिरास मिलेगी, तुम खुदावंद मसीह की खिदमत करते हो। अजीजों, 24वीं आयत जो मैं आपके साथ तलावत करेंगे, इसमें लिखा है, नोइंग दैट फ्रॉम द लॉर्ड यू विल रिसीव द इनहेरिटेंस एज योर रिवॉर्ड, यू आर सर्विंग द लॉर्ड क्राइस्ट। आप किसको सर्व कर रहे हैं? लॉर्ड क्राइस्ट को, खुदावंद यीशु मसीह को जो है वो आप सर्व कर रहे हैं। द लॉर्ड इंश्योर दैट अ बिलीवर दैट ही विल रिसीव अ जस्ट इटर्नल कंपनसेशन फ्रॉम द एफर्ट। जो वो एफर्ट कर रहे हैं वो उसका खुदा की तरफ से भी जो है उनको अजर जो है वो मिलेगा। इवन इफ दिस अर्थली बॉस और मास्टर डज नॉट कंपनसेट फेयरली, यानी खुदा की तरफ से तुमको अजर मिलेगा। अगर इस ज़मीन पर रहते हुए जिसके आप जो है कि जो है वो आप कर रहे हैं, खुदावंद के कलाम में से हम अपने लिए जो है इस बात को जो है वो सीखते हैं कि कर रहे हैं, तो आपको खुदा की तरफ से जो है इसका अजर जो है वो मिलना है, और खुदा आपको इसका अजर जो है वो देगा। और हम यहाँ खुदावंद के कलाम मुक़द्दस में से इस वक्त अपने लिए जो है ये बात सीख रहे हैं कि खुदा के लोगों को खुदा के खौफ में रहकर काम करना। I'm sorry there was interruption in the transmission and it's continue again and I'm really sorry for that। और हम यहाँ खुदावंद के कलाम में जो है वो जब 25वीं आयत को देखते हैं, वो लिखा है, क्योंकि जो बुरा करता है वो अपनी बुराई का बदला पाएगा, वहाँ किसी की तरफदारी नहीं है। यानी अगर जो है जो काम करने वाले हैं उनका बॉस जो है या उनका जो एम्प्लॉयर है, एम्प्लॉइज़ ये समझते हैं कि उनके साथ जो है ये सही नहीं हो रहा, उनके साथ जो है वो ज़्यादती जो है वो हो रही है, तो उनका अजर खुदा के पास है और खुदा उसका अजर देगा, क्योंकि लिखा कि वो किसी की का तरफदार नहीं है।
और 25वीं आयत में लिखा है इंग्लिश में, फॉर द रॉन्ग डूअर विल बी पेड बैक ऑफ द रॉन्ग ही हैज़ डन एंड देयर इज़ नो पार्शियलिटी। यानी खुदा के हजूर जो है वो पार्शियलिटी नहीं है। और आज हम खुदावंद के कलाम में से सीखते हैं कि एक मसीही इंसान जो है उसकी ज़िंदगी, या एक मसीही मियाँ और बीवी जो हस्बैंड और वाइफ है, उनकी ज़िंदगी कैसी होनी चाहिए, उनके बच्चे जो हैं उनकी ज़िंदगी यानी उन्हें ताबेदारी की ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। और अगर एक मसीही कहीं काम कर रहा है तो उसका रवैया अपने मालिक के साथ कैसा होना चाहिए, और जो काम वो कर रहा है, जो काम उसके सुपुर्द है, उसको उसे दयानतदारी के साथ करना चाहिए, क्योंकि वो इंसानों के लिए नहीं बल्कि वो खुदा के लिए कर रहा है, और उसका अजर खुदा ने उसे देना है और उसका अजर खुदा उसे देगा। और अगर उसके साथ ज़्यादती हो रही है और जो ज़्यादती कर रहा है, उसका ज़्यादती करने वाले को खुदा उसका बदला देगा, क्योंकि खुदा के हजूर तरफदारी यानी पार्शियलिटी नहीं है। सो आज हम खुदा के कलाम से सीखते हैं कि हमें मसीही होते हुए इस ज़मीन पर रहते हुए अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारनी है। और ये पौलुस रसूल की नसीहत ना सिर्फ कुलसियों की कलीसिया के लिए बल्कि मेरे लिए और आपके लिए भी है। खुदावंद की सलामती आपके साथ हो। और अब हम खुदावंद के हजूर दुआ में जो है वो वक्त गुजारेंगे, और दुआ के वसीले से हम खुदा के कलाम में लिखा है कि जब हम दुआ करते हैं तो हम खुदा से बातें करते हैं। तो कलाम के वसीले से खुदा हमसे बात करता है। खुदा ने हमारे साथ बात की, अब हम खुदा के साथ बात करने जा रहे हैं। आइए हम अपने सरों को खुदावंद के हजूर झुकाएं और दुआ करें। खुदाए कद्दूस, खुदाए बुजुर्ग व बरतर, आसमान और ज़मीन के मालिक और खालिक परवरदिगार, हम तेरा शुक्र और तेरी तारीफ़ और तेरी सताइश करते हैं, क्योंकि तू ही तारीफ़ और सताइश और तमजीद और हम्द और कुदरत के लायक है। खुदा हम तेरा शुक्र करते हैं आज के दिन के लिए जो तूने हमारी ज़िंदगियों में दिया, और तू हमें खुदावंद संभाले हुए है। हम तेरा शुक्र करते हैं। और जितने लोग इस वक्त खुदावंद हमें ज्वाइन किए हुए थे और किए हुए हैं, उन सब को खुदावंद तेरी सलामती और तेरे फजल और तेरे रहम के सुपुर्द करते हैं, उनके ख़ानदानों को, उनके बच्चों को, उनके प्यारों को। और वापस मानी हम अपने शहर के लिए, अपनी स्टेट और मुल्क के लिए खुदावंद तेरी सलामती की दुआ करते हैं। और इस शहर में, स्टेट और इस मुल्क में जो खुदावंद हमारे दोस्त, हमारे अजीज़ हैं, हमारे रिश्तेदार, हमारे ख़ानदान के लोग खुदावंद इस मुल्क में जहाँ जहाँ हैं, उन सब को हम तेरी सलामती और तेरे फजल और तेरे रहम के सुपुर्द करते हैं। और आज खुदावंद हम तुझसे दुआ करते हैं कि खुदावंद तू अपने आसमान को खोल कर अपने लोगों को फिर से नॉर्मल ज़िंदगी गुजारने का हक़ दे, और कोरोना वायरस को तू हमारी दुनिया से और खुदावंद हमारे घरों के इर्द गिर्द और हमारे शहर और हमारे स्टेट और मुल्क से खुदावंद तू दूर कर। और वापस मानी हम हुक्मरानों के लिए दुआ करते हैं। हम हुक्मरानों के लिए दुआ को होते हैं कि खुदावंद तेरा फजल उन पर रहे, तेरा हाथ उन पर रहे, और खुदावंद वो लायक तौर पर अपने लोगों की रहनुमाई कर सकें। और वापस मानी कहीं भी सेल्फिशनेस ना हो, खुद गर्जी खुदावंद ना हो, और नाजायज़ नफ़े के लिए लोग ऐसा ना करें। खुदावंद हम तमाम डॉक्टर्स के लिए, नर्सेस के लिए और पैरामेडिकल स्टाफ के लिए थ्रू आउट द वर्ल्ड खुदावंद मिन्नत करते हैं कि वो तेरी हिफाजत में रहें, उनके ख़ानदान तेरी हिफाजत में रहें। और वापस मानी तमाम जो हेल्थ डिपार्टमेंट से जुड़े हुए लोग हैं, इदारे हैं, उनको तेरी सलामती के सुपुर्द करते हैं। हम खुदावंद पुलिस को, नेशनल गार्ड्स को, रेंजर्स को, आर्मी को, जो खुदावंद उन लोगों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं लोगों की हिफाजत के लिए, खुदावंद उनको तेरी सलामती के सुपुर्द करते हैं। मुल्क पाकिस्तान को और हिंदुस्तान को और दुनिया के तमाम ममालिक को हम तेरी खुदावंद सलामती के सुपुर्द करते हैं। और हमारे आबाई वतनों में जो हमारे ख़ानदान, हमारे दोस्त, हमारे रिश्तेदार अजीज़ हैं, उन सब को हम तेरी सलामती और तेरे फजल के सुपुर्द करते हैं। उनकी ज़रूरतों के हसूल के लिए दुआ करते हैं, और मुश्किलों से, परेशानियों से महफूज रहें। जब खुदावंद हमारे ख़ित्ते में, साउथ एशिया में खुदावंद इस वक्त कोरोना की बढ़ती हुई खुदावंद तबाही है, खुदावंद मिन्नत करते हैं वहाँ लोगों को महफूज कर अपने परों के साए के नीचे छिपा। और वहाँ भी जो डॉक्टर और नर्सेज इस वक्त काम कर रहे हैं उनकी सलामती की दुआ करते हैं। वापस मानी हम अपने ख़ानदानों के लिए दुआ करते हैं, हमें अपनी सलामती में रख। हम साउथ एशियन होप चर्च के हर एक मेंबर को तेरी सलामती के सुपुर्द करते हैं, और इसी तरह तमाम तेरे खादमों को तेरी सलामती के सुपुर्द करते हैं, जो हर रोज़ खुदावंद ऑनलाइन होकर खुदावंद तेरे लोगों को तसल्ली, हौसला कलाम के वसीले से देते हैं, उनके साथ दुआ करते हैं। उन सब को खुदावंद तू बड़ी बरकत दे। मिशनरीज़ के लिए जो ओवरसीज़ हैं,
तेरी सलामती की दुआ करते हैं बो वाइट के लिए, उसके ख़ानदान के लिए शिकारपुर सिंध में। खुदावंद तुझसे अपनी सलामती में रख, और भी मिशनरी जहाँ जहाँ हैं तेरी सलामती में रहें। चर्च प्लांटर्स तेरी सलामती में, गरीब यतीम बेवाएँ तुझसे खुदावंद बरकतें हासिल करें। और जो प्रिजनर हैं वो खुदावंद सलामती से रहें, वो ना सिर्फ कैद से रिहाई पाएँ बल्कि अपने क्रिमिनल एटीट्यूड से भी रिहाई पाएँ। खुदावंद आज के दिन के लिए दुआ करते हैं, तू रहम कर। तेरे बेटे यीशु के प्यारे जलाली और मुकद्दस नाम में मांग लेते हैं, आमीन। अजीज़ो, खुदावंद की सलामती आपके साथ हो और खुदावंद का फजल आप पर रहे। बीच में जो है वो फेसबुक में जो ट्रांसमिशन थी वो किसी वजह से इंटरप्ट हो गई, और जिसके लिए जो है वो आप पूरी तौर पर नहीं सुन सके। खुदावंद ने चाहा तो कल फिर हम हाजिर होंगे, लेकिन जो एक छोटी वीडियो इसके साथ है आप उसको भी देख सकेंगे। और मेरी आपसे गुजारिश है कि आप खुदावंद की सलामती में रहें और दुआ करते रहें मेरे लिए भी। और ऐसी जो इंटरप्शन शैतान की तरफ से होती हैं खुदावंद उन्हें दूर करे। और मैं आप सबको खुदा के बेटे खुदावंद यीशु मसीह के लहू में आज फिर जो है वो कवर करता हूँ। खुदावंद का फजल आपके साथ रहे। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूह कुद्स के नाम में आमीन। और जब आप इस वीडियोस को देखते हैं तो इसको शेयर करें। आप हमें जो है वो यूट्यूब पर भी देख सकते हैं, और आज की जो वीडियो है ये यूट्यूब पर भी जो है कल आप उसको जो है वो देख सकेंगे। और मेरी आपसे इल्तिजा कि आप ज़रूर शेयर किया करें ताकि और ज़्यादा लोग जो हैं वो खुदा के कलाम के वसीले से आप बरकत पा सकें। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूह कुद्स के नाम में आमीन।